और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं। आज का दिन हर भारतीय के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है व्यूअर्स। एससीओ के मंच से मोदी की कूटनीति के पंच का विश्लेषण, आतंकवाद में एक एक करके हर विषय पर आऊंगा। टेररिज्म यानी आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन के सामने घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा और भारत के रुख का समर्थन, यह मोदी का बड़ा पंच है। अमेरिकी टैरिफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप टैरिफ को दादागिरी बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना करी, यह भी मोदी का पंच है। अब वर्ल्ड ऑर्डर, भारत, चीन यानी चाइना और रूस की जीडीपी दुनिया की 33.2% है। तीन अगर ये साथ डटे रहे तो पश्चिम का वर्चस्व खत्म हो सकता है। भारत यानी इंडिया, चाइना और रशिया को साथ आना पड़ेगा। एकजुट सिर्फ दिखना नहीं, काम भी करना पड़ेगा। आइए कार डिप्लोमेसी की बात करते हैं। यह बड़ा ट्विस्ट है, वो लिमोजिन कार जिसमें मोदी और पुतिन एक साथ बैठे और 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 50 मिनट वो बातचीत चल रही। पुतिन ने मोदी के लिए 10 मिनट इंतजार किया और कार में दोनों नेताओं के बीच 50 मिनट तक बातचीत हुई। और भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उसकी लाइन कैसे बदली है। यूएस भारत की साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू रही है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच गहरी दोस्ती हमारे संबंधों का आधार है, यह भारत में अमेरिकी दूतावास कह रहा है जब मोदी पुतिन से मिल रहे थे और उसके मिलने के बाद का यह घटनाक्रम है। आइए बड़ा सवाल क्या है। बड़ा सवाल यह है कि एससीओ में भारत का कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक मिशन पूरी तरह से कामयाब सफल रहा है। आज का यह मूल प्रश्न है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ लेफ्ट के सीनियर लीडर विवेक श्रीवास्तव हैं, उनका अभिनंदन है। सतीश के सिंह जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। दीपक वोरा हैं, पूर्व राजनयिक हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो बड़ा पैनल है, बड़ी चर्चा है। मैं इस चर्चा की शुरुआत विवेक आपसे करता हूं और 40 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं कि एससीओ में भारत का कूटनीतिक और रणनीतिक और आर्थिक मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा है। 50 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, एक शुरुआत है और शुरुआत की हम स्वागत करते हैं। आई एम विद द प्राइम मिनिस्टर। अब आगे बढ़े, चाइना के साथ भी आइस ब्रेक हुई है, आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन द बिगर प्रॉब्लम इज क्या जो हमारी सरकार कंसिस्टेंटली एक पॉलिसी को फॉलो करेगी? इट इज सो इनकंसिस्टेंट। कभी आप पाकिस्तान चले जाते हैं टू बिकम फ्रेंड्स, यू आर हैविंग बिरयानी देयर, फिर आप वापस आए, आप चले गए ट्रंप के पास, आपने कहा आपकी बात ट्रंप सरकार, आपने उनकी सारी पॉलिसीज मांगी, आपने जो ट्रेडिशनल पैलेस्टीनियन पॉलिसी है वो भी छोड़ी, इजराइल के पक्ष में गए, फिर आए, टैरिफ बढ़ गया, आपकी किसी ने नहीं सुनी, आपको वर्चुअली इंसल्ट किया गया। 30 बार ट्रंप ने क्या क्या बोला सबने 40 बार बोला, लेकिन वर्चुअली अब ट्रंप हम पहुंचे चाइना के पास। बहुत कुछ कह रहा है। हाँ, अब हम ट्रंप तो बहुत कुछ कह रहा है, हम क्या कुछ कर रहे हैं आपको नहीं दिख रहा। जो ट्रेडिशनल लाइन, हम जो मैसेजिंग दे रहे हैं, हमारी जर्मन पेपर ने लिखा, जर्मन अखबार ने लिखा, ट्रंप मोदी को 4 बार फोन कर चुका है, मोदी ने जवाब नहीं दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है? हाँ, इनके लिखने से क्या होता है? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं आपको लेकिन आप ही न्यूयॉर्क टाइम्स के गीत गाते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स, लेकिन देखिए सिलेक्टिव नहीं होने सोच सकते ना। कह रहा हूं, मैं इसको वेलकम करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं इस इवेंट को सपोर्ट कर रहा हूं, जो पॉलिसीज का आगाज हो रहा है मैं उसके साथ हूं, लेकिन क्या कंसिस्टेंटली सरकार फॉलो करेगी? डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार साहब, मैं आपके पास आता हूं और आपका 50 सेकंड में आपका जवाब, जो टाइम स्टार्ट सुनाओ। जो विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जो भारत की कूटनीति है उसमें ठहराव होना चाहिए, भारत की कूटनीति जो मैं थिएंजिन में बैठे बैठे ये मैं आपको बता सकता हूं कि चीन का जो सीसीटीवी प्राइम टाइम आज 30 मिनट से बढ़कर 45 मिनट का हो गया। ये कोई फुटबॉल, क्रिकेट या बास्केटबॉल का गेम नहीं था। ये इसलिए हुआ कि मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की जो त्रिकोणीय फोटो आई वो ऐसा जगमगाया है कि जैसे बॉलीवुड में कहते हैं कि 3 देवियां नहीं, 3 दिग्गज एक साथ, और ये तस्वीर ही कुछ बयान कर रही थी। जैसे कि चीनी में कहते हैं सांग फीच्यां संको चूकगलियांग। तो अगर 3 मजबूत नेता इकट्ठे आ जाएं तो एक मजबूत भी, जो चूकलियांग चीनी हिस्ट्री और सिविलाइजेशन में होता है, उसको भी वो जीत गए।
वो उसको मैं ट्रंप के बारे में बता रहा हूं। तो ये जो रहा है, ये भारत की कूटनीति, जो कि छिंगताओ में जब हमारे विदेश मंत्री गए थे, उस समय विदेश मंत्री ने साइन सिग्नेचर नहीं किया था, लेकिन इस बार जैसा कि आपने खुद बताया कि 10 बार आतंकवाद के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताया, और उसके बाद में जो थिएनचिन डिक्लेरेशन हुआ है उस पे 20 के 20 नेताओं ने वहां पे सिग्नेचर किया। ऑब्वियसली 10 जो है वो एससीओ के मेंबर है, और जो बाकी जो थे वो ऑब्जर्वर है। उसमें केवल चीन नहीं, टर्की, अर्मेनिया, जो कि मई के महीने में पाकिस्तान का साथ दे रहा था, आप गारंटी दे दीजिए, आप गारंटी दे दीजिए कि कल के बाद चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन समाप्त एंड चाइना विल नॉट फेवर पाकिस्तान। आप गारंटी दे दीजिए मुझको। आप दूसरी गारंटी दीजिए मुझको कि बीजेपी के अंदर बैठा हुआ केवल यही बोलूंगा कल अगर टैरिफ थोड़ा सा भी कम हो जाता है 5-10%, एक करके, हाँ डॉक्टर साहब एक करके, ओके बोलिए। मेरी पहली गारंटी मुझको दीजिए साहब, जो मैंने कहा कि पाकिस्तान चाइना का रिलेशन कल से समाप्त हो रहा है और चाइना उसको फेवर नहीं करेगा। मुझे दूसरी गारंटी को यहां पे बैठ के दे दे, डॉक्टर त्रिवेदी भी बैठे हुए हैं, कि बीजेपी के अंडर बैठा हुआ अनशन गैंग जो टोटली प्रो अमेरिका है, जिसके कैपिटलिस्ट बिजनेस इंटरेस्ट हैं, थोड़ा सा भी टैरिफ ट्रंप साहब ने कम नहीं किया कि आप वापस कूद पड़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे ट्रंप के पास, और फिर मुझे बोला जाएगा देखिए कूटनीति हम चाइना के साथ, कूटनीति में क्यों नहीं जाएंगे ट्रंप के पास? ट्रंप से अगर मुलाकात होगी तो क्यों नहीं करेंगे? आप दो ऑपोजिट पोल्स को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। एक सेकंड, इन डिप्लोमेसी देयर इज नहीं नो होता परमानेंट नहीं फ्रेंड होता, एंड ये सब कहानियां हैं। वी कोई वर प्रो पक्का रशिया, दोस्त नहीं है, कोई पक्का वी वर दुश्मन प्रो नहीं है। रशिया, वी वर एंटी अमेरिका, 7th फ्लीट नेवर में देखिए, पता नहीं आप कौन से दौर की बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर डील करी भारत ने। ओके यू बॉयकॉट ट्रंप, ओके, लाल सलाम बोलिए आप चाइना और के साथ, पाकिस्तान की बॉयकॉट दोस्ती, ट्रंप, बाय बाय बोलिए आप, बॉयकॉट ट्रंप और लाल सलाम, ऐसे नहीं होता। विवेक फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जेएनयू का गंगा ढाबा नहीं है। आप लाल सलाम बोलिए, हिंदी चीनी बाय बाय बोलिए, इट इज नॉट लाइक दैट। दिस इज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। होल्ड योर गन्स। अब आपको मैं मौका दूंगा शांति। खुद आपने बोला कि आज अच्छा लगा, आज अच्छा हो रहा है। आप जब विरोधी मान रहे हैं अच्छा हो रहा है, तो सुन लिए, मानिए कितना अच्छा हुआ होगा। ओके, शांत रहिए बाप। ओके, बोलिए सर आप, डॉक्टर कुमार जी। तो मैं केवल ये बताता हूं कि मैं 36 साल से चीनियों को चीनी पढ़ाता हूं, और पहला विदेशी हूं कि मैं विदेशों में चीनियों को पढ़ाता हूं। तो एक बात मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान ये और चाइना से ही बोल रहे हैं। एक संबंध सेकंड, मैं एक परिचय दे देता हूं डॉक्टर अभी भी युक्तेश्वर कुमार का। हमारे एक सेकंड, ये चाइना से ही बोल रहे हैं और तांजियान से ही बोल रहे हैं, जहां पर एससीओ की बैठक हो रही है, वहीं से हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शांत रहिए बाप, आपके चाइनीज फ्रेंड हैं, रिस्पेक्ट है एटलीस्ट। अभी आप बोल रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, तो यहां भाई भाई दिखाइए, उनकी बात का रिस्पेक्ट करिए। उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। वहीं चाइना से बोल रहे हैं, चाइना से बोल रहे हैं, ये बोलिए। बिल्कुल, मैं 1988 से चीनी भाषा पढ़ा रहा हूं, जेएनयू में पढ़ाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और बाथ यूनिवर्सिटी यूके में पढ़ाया। चीनी भाषा में भी इन्हें समझा दीजिए। एक मेरे पीछे रिपीट कर दीजिए चाइनीज में, अगर आप कर सके इनके लिए। मैं इनको बता रहा हूं, एक बता रहा हूं। आज जो सुबह में फोटोग्राफ आई थी, अब आप मुझे चाइनीज में बता दीजिए, हिंदी चीनी भाई। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, इन्होंने आपको निहाओ बोला, आप इनको बोलो प्यार से मुझको सुने, चाइनीज में समझाइए, इन्हें समझ जाएंगे फिर। विवेक, थैंक यू। वो शी जिनपिंग की बात में वहीं पे बैठे सुन गया। इस बात को उन्होंने बताया कि शी जिनपिंग जो कभी मुस्कुराते तक नहीं थे, आज वो पुतिन और मोदी के साथ में हंस रहे थे। आप कभी भी शी जिनपिंग का मुझे एक फोटो हंसते हुए खिलखिलाते हुए दिखा दीजिए। वो कह रहे थे कि वोमेन सन का फंगियो, हम लोग 3 दोस्त हैं। ये बात बिल्कुल ही एग्जैक्टली मेरे दर्शकों को यह जानना है। इस समय चाइनीज मीडिया, खासतौर पर आपने सीसीटीवी को कोट किया, आपने और चीजों को कोट किया, लेकिन चाइना में जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, चाइना के जो इंटरनेशनल अफेयर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वो एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, अगर आप संक्षेप में बता पाए डॉक्टर साहब। जी, तो मैं चाइना के 4 विश्वविद्यालयों में, पेकिंग यूनिवर्सिटी, छिंगहुआ, रनमिन यूनिवर्सिटी और फूतान यूनिवर्सिटी, जो 4 टॉप की यूनिवर्सिटी है, वहां के छियनफंग, नाम लिख लीजिए, छियनफंग 1-in-1, इन लोगों से ही बात किया और 24 तारीख को मैं वहां के
चाइना डेली में मैंने एक आर्टिकल भी, एडिटोरियल आर्टिकल भी लिखा है। तो पहले जो थे चीनी लोग, और चीन की ये मीडिया आप जान लें, वहां पे मीडिया स्वतंत्र नहीं है। जब चीनी मीडिया हमारी बात को ये लिखता है कि भारत से चीन ने चीनी बनाना सीखा, इस बात को मैंने लिखा, क्योंकि ये बात मान लीजिए कि चीन में शुगर केन होता था लेकिन उनको चीनी बनाने नहीं आता था। ये भारत ने 3rd सेंचुरी में उसको सिखाया, उसको एक्नॉलेज किया। कल रात में जो पार्टी हुई, उसके बाद में जो डांस हुआ, उसमें बुद्धिज्म और थियनफी कहते हैं अप्सराओं को, जो हमारे बुद्धिज्म और हिंदू रिलीजन में है, उसको भी उन्होंने दिखाया। But that is out of context what you're saying, Professor. ओके, ठीक है, हो सकता है आपके लिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो, लेकिन स्टिल ओके। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है एससीओ की बैठक में भारत जो हासिल करने के लिए गया था, कूटनीतिक लिहाज से, रणनीतिक लिहाज से, वो हासिल कर पाया है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? व्हाट इज योर टेक? एंड नी हाउ? अमीश जी, 7 साल के पहले तो जिनपिंग झूला झूलिंग चल रहा था। कई सालों तक झूला झूलाया, फिर उसके बाद अब की बार ट्रंप सरकार हो गया। और 7 सालों तक तो आप लोगों ने भी, मोदी जी ने भी, मीडिया जी ने भी कभी चीन का नाम नहीं लिया अपने जुबान पे। ऐसी खामोशी, ऐसी चुप्पी, तो सब ऐसा ताला कि चीन का नाम नहीं लिया। एक दिन अचानक रात को उठे, चीन। ये विदेश नीति होती है, इसी को विदेश नीति बोलते हैं। क्या होती है? अरे स्टूडियो ठीक है, अपना कूद छटक कर लीजिए। भारत की विदेश नीति, भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, क्या बोला आपने? रिपीट करिए, क्या कर लीजिए? नहीं रहा है। क्या कहे? झूठ। आपने क्या बोला? बोला जिनपिंग झूला झूलिंग। अच्छा, अरे झूला झूलाए थे जिनपिंग वहां के गुजरात में साहब ने, भूल गए क्या आप? 7 सालों में आप चीन की बातें भूल जा रहे हैं, बताइए। देखिए, पहले साहब के 2 मालिक थे इंडिया में, पिछले कुछ वर्षों में 2 विदेश में हो गए। एक वाले ने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उसको मित्र बोलते थे, कहीं का नहीं छोड़ा। अब दूसरे वाले के साथ अपना फिर से पेंच बढ़ाना शुरू किए हैं। तो भारत को तो देखिए, खाली आप लोगों के हंस दिए, मुस्कुरा दिए, और चीन में फोटो छप गई। तो चीन में तो बहुत पॉपुलर मोदी जी हैं, उसमें तो कोई 2 राय नहीं है। क्योंकि भारत कहता है मेरे ज़मीन पे कब्जा कर लिया, मेरे क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। मोदी कहते हैं न कोई घुसा था, न घुसा आया हुआ है। तो चीन के लोग तो ऐसे ही आदमी चाहते हैं कि जो हम कुछ भी कब्जा करते जाएं वो स्वीकार ही ना। ओके, ठीक है। तो जब सुधांशु त्रिवेदी अब पहली बार हमारे देश की जो क्या ये बातें हुई कि भैया चीन साहब हमारे भूभाग पे क्यों कब्जा कर रहे हो, क्यों किए हो? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, कर रहे हो, कब जा रहे हो? 50 मिनट हमारा जो है अरुणाचल से कब जा रहे हो? उनकी लिमोजिन गाड़ी में बैठ के उन्होंने बात करी है, यानी बायलैटरल से बड़ी मीटिंग, कार मीटिंग हुई है 50 मिनट की। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। ओके, देखिए, पहले मैं ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में पहली बात स्पष्ट, भारत न किसी के प्रो है न किसी के एंटी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए प्रो है और राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाली हर शक्ति के विरुद्ध एंटी है। और विवेक साहब को देखिए, विवेक साहब के चेहरे में ऐसी चमक आती है अमीश जी, मैं चीनी सुन के तो अति चीनी डाल दिए, इतनी चीनी डाले दे रहे हैं चाय में कि वो खड़े चम्मच वाली चाय बन जाए। वो खड़े चम्मच वाली चाय आपने सुनी है ना, जिसमें इतनी चीनी पनी हो कि चम्मच डाल दो तो वो खड़ा हो जाए। खैर, अभी इनकी और कुमार साहब के बीच में थोड़ा चीनी भाषा को लेके हो गई, तो मैं भी थोड़ा अल्प ज्ञान बता देना चाहता हूं। ये जिस शहर में हो रहा है कॉन्फ्रेंस, उसका नाम है टियांजिंग। और आपको पता है कि प्राचीन चाइना में भारत का नाम क्या है? भारत को किस नाम से पुकारा जाता था? टियानजो। अब ये टियान वर्ड जो है चाइनीज भाषा में, उसका अर्थ होता है हेवन, स्वर्ग। तो टियानजिन वो कहते हैं ये स्वर्ग का शहर है, अपनी भाषा के लिए कहें, मगर भारत को टियानजो कहते थे, TINZHU, क्योंकि वो भारत को सेंटर ऑफ द हेवन मानते थे। एनीबडी कैन गो एंड चेक।
हाँ, ये विकिपीडिया पे विवेक जी के लोगों ने मैनेज कर रखा, तो टियानजाऊ नाम तो था प्राचीन भारत का, तो लिखते हैं, पर उसका मीनिंग सेंटर ऑफ हेवन गायब कर जाते हैं। जाइए चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में TIN टियान देखिए, कुमार साहब बैठे हैं, ये मुझे लगता है ज्यादा बेहतर इस पे बता पाएंगे। तो पहला तो भाव ये है। और दूसरा, हमारे अखिलेश जी साहब भूल गए, वो अहमदाबाद में ले जाके क्यों झूला झुलाया था शी जिनपिंग जी को, मोदी जी ने, क्योंकि शी जिनपिंग ने ये कहा कि वेन सॉन्ग जब भारत आया था तो मोदी जी के गांव में गया था। ये हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा। महाबलीपुरम क्यों ले गए थे? महाबलीपुरम से एक पल्लव डायनेस्टी के राजा जो बौद्ध बनने के बाद बोधि धर्मा के रूप में चाइना गए, वो दमो कहलाए, तो जैन बुद्धिज्म के वो पैट्रियार्क बन के उभरे। यानी ये भारत के चीन पर प्रभाव का प्रतीक था। और दूसरा, मैं एक लाइन और कह दूं, अभी आज की बात पे आइए सर, अभी बुद्धिज्म, अरे इतना भी आप काहे घबरा जाते हैं? अभी अभी जब SCO समिट शुरू हुई तो चाइनीज एम्बेसी ने क्या ट्वीट किया? उसने भगवान गणेश की एक मूर्ति ट्वीट की और ये कहा कि ये टांग डायनेस्टी के समय में मगाओ केव्स के अंदर चाइना में 7वीं शताब्दी में भगवान गणेश की मूर्ति है। इतिहास तो और दर्शाता है क्या कनेक्शन है मेरे भाई? अभी सिंबोलिज्म, अब ओनली सिंबोलिज्म। बेसिकली उनका कहने का प्रयास है कि भारत की और चाइना की संस्कृति में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हमारी सांस्कृतिक विरासत लगभग एक मिनट अमीर जी, मतलब आप चाइनीज एजेंट तो नहीं कहेंगे ना मुझको? देखिए अभी तक चीन की, आई एम नो लॉन्गर अ चाइनीज एजेंट। पूरी बात सुनिए भाई, राहुल विवेक जी गांधी, मैं बीच में सोनिया नहीं बोल गांधी, रहा all था, are good people। अच्छी डिबेट चल रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। दर्शकों के साथ अन्याय मत करिए। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। अरे आज तो नी हाओ आपने मैं बोल दिया, तो क्या सपोर्ट शांत कर रहा हूं। रहिए। आज तो मेरा दिन है, मैं प्राइम सुनिए। मिनिस्टर के साथ हूं सर। अच्छा I am ठीक है, supporting my prime minister today। ओके, अब अमीर सपोर्ट जी। करें तो शांत रहिए ना, सबसे ज्यादा बोल लिया आपने। अमीश जी देखिए, अमीश जी देखिए, मैं लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, आपके देखिए विवेक श्रीवास्तव को चीन की तारीफ तक तो चेहरे में चमक है, और जैसे ही ये बता दिया गया कि चीन पे भारत का कितना गहरा प्रभाव था, तो चीनी की जगह मिर्ची लग गई। अब मैं आता हूं आज के समय में जो प्रधानमंत्री जी ने SCO में दिखाया है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई एक देश बताइए जो SCO का मेंबर हो, क्वाड का भी मेंबर हो। नंबर 2, एक देश बताइए जो क्वाड का भी मेंबर हो, ब्रिक्स का भी मेंबर हो, सिर्फ हम हैं। नंबर 2, एक देश बताइए जो SCO में रहते हुए अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन दिया हो। नंबर 2, एक देश बताइए जिसने S-400 लिया और अमेरिका ने प्रतिबंध न लगाया हो। और नंबर 3, प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट नाटो के अलावा किसी को किया हो। मोदी जी के नेतृत्व में हमने वो कूटनीति बनाई है कि संपूर्ण देश में अपने हितों, विश्व में अपने हितों को दृढ़ता के साथ स्थापित करने में हमने सफलता हासिल की। और एक मिनट सर, एक लाइन, यहां प्रधानमंत्री जी ने पहलगांव का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कनेक्टिविटी के साथ सोवरेनिटी भी होनी चाहिए। चीन की धरती पे खड़े होकर हमारे डिक्लेरेशन में पहलगांव का नाम आया, और जब कनेक्टिविटी के साथ सोवरेनिटी की बात आई तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव और CPEC के बारे में एक प्रकार से चीन के लिए स्पष्ट संदेश भी दिया। यह होता है साहब विवेक जी, संदेश ऐसा नहीं सिर्फ ट्रंप को है, पूरे भारत और पाकिस्तान के पूरे विश्व के लिए। आप दे दीजिए, डिप्लोमेसी में गारंटी नहीं दी जाती। नहीं, क्या होगा ही नहीं। ओके, अखिलेश जी, SCO की मीटिंग के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन आया है और ट्रंप परेशान दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप परेशान दिखाई दे रहे हैं और वो बार बार भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन SCO की बैठक में आज जो हुआ है वो भारतीय डिप्लोमेसी के लिहाज से ऐतिहासिक हुआ है, अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, जैसा एक्सपर्ट्स लगातार बोल रहे हैं। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि भारत एज अ कंट्री, आप नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत को इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ी बात यह है कि हमने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है टेररिज्म को लेकर, वो भी चाइना की धरती से। अब पता न क्या मैसेज है, कॉन्फिडेंशियल मैसेज होगा, आपके पास आया होगा, तो दुनिया को तो नहीं दिखा क्या स्ट्रांग मैसेज दिया। अगर आप कह रहे हैं कि ट्रंप परेशान है तो उनकी परेशानी को और मोदी जी को बढ़ा देनी चाहिए। कह देना चाहिए मिस्टर ट्रंप, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कोई हमारा समझौता या हमारा सीज फायर तुमने नहीं कराया है, बोला नहीं बोल दे रहे हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़िए, यही लिखा है उसके अंदर, ट्रंप मोदी ने यही बोला। पता न कहां जाके बोल, बीच में देखिए पता न कहां किसके कान में, आपके कान में बोला होगा कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सीज फायर नहीं कराया। पार्लियामेंट में इतने 38 घंटे बहस चली, क्यों नहीं बोला? इस देश में क्यों नहीं बोला? जब सबसे बड़ा आपके कान में बोल दिया बात अलग है, और आप यहाँ सबको अफवाह फैलाते रहें।
अरे अफवाह नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, सुनिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में आज ही छपा है बड़ा लंबा आर्टिकल इसको लेकर। और आपने बोला कि क्या घोषणा हुई, एससीओ की जॉइंट स्टेटमेंट जो आई है उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र है। अरे चीखे चिल्लाइए नहीं भाई, चीखे नहीं चिल्ला रहा, आपको बता रहा हूं। आपने बोला क्या हुआ, हमने तो देखा नहीं, आपने एससीओ की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी होगी इसलिए आपको बताया। अरे भाई आप बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, आपसे डिस्टर्ब। सुधांशु को तो आप कभी नहीं बीच में बोले, हम एक लाइन बोल रहे हैं तो अच्छा, आप बोलिए, कूद पड़ रहे हैं। अरे पार्लियामेंट में बहस हुई, क्यों नहीं बोले, देश में क्यों नहीं बोले, मिला रहे हैं कौन ये आपके कान में बोलते रहे। बहुत है, देखिए वहां पे तुर्की भी था, वहां पे चीन भी था, वहां पे पाकिस्तान भी था। ये तीनों ऑपरेशन सिंदूर में आपके खिलाफ थे। इन लोग, हमारे रक्षा के बड़े अधिकारियों ने कहा कि सारा वेपनरी या सारा मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन चीन दे रहा था। वेपन भी चीन के मैक्सिमम यूज हुए, टर्की के यूज हुए। क्या कहा इन लोगों ने, प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, बोले कि मैंने ये कहा, क्यों नहीं बोलते हैं। दूसरी बात कि आप कहे पाकिस्तान से कि वो पहलगाम के आप कहते हो पाकिस्तानी थे, कहिए कि हमारे आतंकी जो हमारे यहाँ करके गए हैं आप हमें सौंपिए इस देश को। देखिए मार दिए वो, बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं 7 साल अरे तक तो आप लोग क्या मार दिए वो, चीन का नाम जिन्होंने पहलगाम किया था वो बचे ही नहीं भाई है। सुनिए, आप लोगों का क्या है, आप लोगों का क्या है कि ढपली बजाना, आप लोगों का क्या है कि ढपली बजाना चले गए। ढपली हमारे रक्षा विभाग ने खुद कहा था, जिसको वेबसाइट से हटवा दिया था, कि चीन कब्जा कर चुका है। बीजेपी के सांसद बता चुके हैं। चलिए सुधांशु त्रिवेदी को जवाब देना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड है, दीपक कुमार एंड सतीश के सिंह, हमारे राष्ट्र के लिए क्या किया, दीपक वोरा साहब एंड सतीश के सिंह, ओके करा लेना और यहाँ कीर्तन करना है। सतीश जी ओके ओके, एक सेकंड सुधांशु जी, कीर्तन न करिए। और मोदी जी ने किसके कान में बोला भाई, ये एससीओ की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है आपने कांग्रेस दफ्तर क्यों नहीं भिजवाई है, या अखिलेश जी तक तो पहुंचाइए, इन्हें पता ही नहीं लग पा रहा है क्या हो रहा है। देखिए इनका राइट हैंड को भी पता लगे। मुझे लग रहा है एससीओ समिट के आउटकम से ट्रंप का चेहरा उतना टेंशनात्मक नहीं हुआ होगा जितना अखिलेश जी का चेहरा टेंशनात्मक हो रहा है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कहे कि पहलगाम के आतंकियों को सौंप दे। भैया ऐसी बात कह के तो आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं, हास्यात्मक बात कह रहे हैं कि जो लोग ठोक दिए गए, अब वो अल्लाह मियां के हाथ से आके आप कहें कि उनको लाके सौंपा जाए तो बात अलग है। और वो जो मरकज सुभान अल्लाह था भाई, अमीर जी क्या ये गए भाई बहुत सारे लोग। अब मैं आज की डेट पे आता हूं, अब मैं क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम की बात है भाई, वो तो तीनों ठोक दिए गए भाई। तो फ्लोरल वो 72 हुरों के पास चले गए अखिलेश जी। अखिलेश जी वो 72 हुरों के पास हैं वो तीन आतंकी आप जिनका जिक्र कर रहे थे, उन्हें सौंपेंगे कैसे? अच्छा, उन्हें सौंप दिया गया है, मतलब कुछ भी सौंप दिया गया है उन्हें, ध्यान नहीं रहा वही कह रहा कोई बात नहीं सर। वो क्या होता है, जिसपे आप कह रहे थे डफली बजा रहे हैं आप, विरोध का इतना दिमाग पे खुमार चढ़ा होता है, अभी बताऊंगा। हाँ सुनिए, अब सुनिए, एससीओ का रिजोल्यूशन नहीं पढ़ा इन्होंने, स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट नहीं देखा। और रही बात अमेरिका से दोस्ती की बात, तो भाई साहब एक ही विदेशी है और वो अमेरिका की ही से ही बैठ के बोलता है कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार हटाने के लिए, जॉर्ज सोरस। और जो भारत आखिरी बार आया था तो गांधी परिवार से मिलने ही आया था 2009 में, एनीबडी कैन गो एंड चेक। और इसके अलावा वो ये भी बोलता है कि साहब तारीफें तो आप लोगों की करता है, और बहुत सारे लिंक्स आए हैं जिसमें कि उन फाउंडेशंस में आप लोग थे। मगर वो सारी बात छोड़िए, आज मैं कहना चाहता हूं, देखिए यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में के वेबसाइट पे आप जाके चेक कर लें, उन्होंने आज नहीं कहा, जी सुधांशु जी, कि पूरा वर्ल्ड एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है 2035 आते आते। भारत ने दिखा दिया कि उभरते वर्ल्ड ऑर्डर के केंद्र में है। आज चीन को भी हमारी जरूरत है, और जो आज अमेरिकी एम्बेसी ने स्टेटमेंट जारी किया है, उसने फिर भारत और अमेरिका की दोस्ती की बात दोहराई है। यानी आज अमेरिका को भी हमारी जरूरत है। एक सेकंड मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो ट्रंप टैरिफ को लेकर कर रहे हैं, और जो ट्रंप टैरिफ को लेकर कर रहे हैं भारत के साथ, उसको लेकर अमेरिकी लोग ही कंडेम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर एससीओ की मीटिंग के बाद ट्रंप का जो रिएक्शन है वो अपने आप में एस्टैब्लिश करता है कि हाउ प्रेशराइज्ड ही इज। और यूएस और भारत में जो यूएस का दूतावास है
उसकी जो मैसेजिंग है वो कितनी स्ट्रांग है, इस पर बात कर लेते हैं। सतीश जी पहले आप 40 सेकंड, देन दीपक वोरा यू। देखिए, मुझे क्या लगता है कि जो ट्रंप हैं, हमको लगता है सुधांशु जी की पार्टी और सरकार को इस ट्रंप सोरोस से बड़ा सोरोस निकला, इसको आंकने मापने में गलती हुई है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत इन लोगों ने फिर तो दुनिया से ही गलती हुई ट्रंप को समझने में। बीच में नहीं बोलिए, नहीं, मैं बीच में नहीं, मैं कह रहा फिर तो दुनिया से ही गलती हुई ट्रंप को समझने में। अरे भाई, भारत से हुई या नहीं, यस और नो? ओके, पॉइंट ये नहीं है। यस और नो? नहीं, भारत से क्या गलती हुई? सुनिए मेरी बात, हुई और रियलिटी चेक का टाइम है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो एससीओ में जिस प्रकार का रेजोल्यूशन आया, पहलगांव का जिक्र हुआ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेट है, लेट से जागे है, सही है, लेकिन यह बहुत अच्छी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सुधांशु जी, जिनपिंग माय फ्रेंड कहने का अभी वक्त नहीं आया है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि उछल कूद से विदेश नीति नहीं चलती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूं कि वही जो पहले रूस को दोस्त बनाया था आपके पूर्ववर्ती सरकारों ने, आज बहुत वही काम आ रहा है। इसलिए जो आज कार में जो दोनों की दिखी ना, मोदी साहब की और पुतिन साहब की, मैं उसे एक कार बॉम्ब की संज्ञा दे रहा हूं, जिससे अमेरिका बहुत थर्राया होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन सुधांशु जी, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप को आंकने मापने में आपको दिक्कत हुई, गलती हुई, अब क्या इंडियन डिप्लोमेसी ने गलती करी है? नहीं, आप हाँ गलती हुई, और आप ढोल बजाने में आप उतना मत रहिए, थोड़ा रास्ता खोल के रखिएगा। रास्ता अमेरिका से खुला रहना चाहिए। ओके, दीपक गोरा, दीपक गोरा, दीपक गोरा, लेट दीपक गोरा कम इन, लेट दीपक गोरा कम इन। एक सुधांशु जी, एक सेकंड, दीपक गोरा एक बार भी नहीं बोले। दीपक गोरा, रिस्पॉन्ड टू दिस कि आप सब डिप्लोमेट से गलती हुई है। अच्छा सर, सरकार से भी गलती हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे परमिशन दी है आपके प्रोग्राम में शामिल होने की। मैं अकेला डिप्लोमेट फंसा हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी एक्सपर्ट्स, तो शायद मुझे चले जाना चाहिए। जी 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मुझे हो गए हैं डिप्लोमेसी में। अब मैं आपको बता देता हूँ, 8 समिट्स में मैंने भाग लिया है, आइदर एज अ मेंबर ऑफ द डेलीगेशन। एससीओ का समिट था, ब्रिक्स का था, एक G7 का था, और नॉन अलाइन मूवमेंट के आइदर डेलीगेशन में था या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सर, ये जो डॉक्यूमेंट फाइनल बनाया जाता है, आपको बता देता हूँ सर, ये वहाँ बैठ के नहीं बनाया जाता जब लीडर्स आते हैं। मेरे जैसे एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स, हम बहुत देर से उसके ऊपर काम करते हैं, और जितने मेंबर्स हैं सबको सर्कुलेट करते हैं। मज़ेदार बात यह है सर कि उसके अंदर पाकिस्तान की आलोचना हुई थी। हमने शुरू में ही बता दिया था कि जिस तरह से हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने साइन नहीं किया था वो डॉक्यूमेंट, मैसेज चला गया था राजनाथ जी ने, जब इन्होंने पेन छोड़ दिया था। हिस्टोरिक मूवमेंट था वो। अनलेस आप लोग मेंशन नहीं करेंगे वेरी क्लियरली आतंक को, वी विल नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। जो अभी सुधांशु त्रिवेदी साहब कह रहे थे, ही इज़ ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली राइट। हम लोगों ने ये पहले जब सर्कुलेट किया तो सर आतंकिस्तान को भी गया होगा, उन्होंने बहुत कोशिश की होगी। अब उनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो ना आए समिट में, या फिर आए और अपनी बेइज्जती करवाएं। दे प्रेफर्ड द सेकंड, क्योंकि अगर नहीं आते तो और उनके लिए बुरा होता कि हम लोग समिट में नहीं गए। तो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ, कुछ फाइनल टचेस उसको दिए जाते हैं सर एट द लास्ट मोमेंट। डिप्लोमेसी की जो बात हुई कि फेल हुई। अब मैं डिप्लोमेसी अमेरिका के संदर्भ मैं आपको डिप्लोमेसी के बारे में बता देता हूँ सर। ये लॉर्ड पामस्टन जो थे 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि डिप्लोमेसी में कोई इटर्नल एनिमीज और परपेचुअल फ्रेंड्स नहीं होते। सिर्फ हमारे इंटरेस्ट होते हैं इटर्नल एंड परपेचुअल। और मेरे जैसे डिप्लोमेट, सर मे आई कंप्लीट इट सर, मे आई कंप्लीट इट सर, आई डिड नॉट इंटर सर। तो मैं खामोश हो जाता हूँ सर, लेट हिम स्पीक। नहीं, आप बोलने दीजिए ना विवेक, आप 4 बार ही बोल चुके हो, पहली बार बोल रहे हैं, अलाउ हिम फॉर 30 सेकंड्स। सर, वी आर नॉट यूज्ड टू बीइंग इंटरप्टेड, हमारी ट्रेनिंग नहीं है सर जी। सो मे आई जस्ट सिंपली से दैट हमारे जो मेरे जैसे लोग हैं सर, हमारा काम होता है टू इंश्योर दैट आवर इंटरेस्ट्स आर प्रोटेक्टेड। अब किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी क्यों होती है सर, उसका उद्देश्य 2 होते हैं, एक आपकी सिक्योरिटी होती है, दूसरे आपका डेवलपमेंट। और आज जो डॉक्यूमेंट हमने साइन किया है सर, 6 फुट 2 इंच से मेरा कद बढ़ के 6 फुट 8 इंच का हो गया, बिकॉज वी हैव एड्रेस्ड द कंसर्न ऑफ आवर सिक्योरिटी। उन्होंने टेरर के बारे में बात की है, व्हिच इज इंक्लूडेड देयर। ओके, सतीश, वन सेकंड, आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है, आप अपने टाइम पे करिएगा। पहले सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं। सतीश जी, दीपक। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि एक डेवलपमेंट अच्छा है। हम तो ये सोचे थे कि हम लोग एससीओ में गए हैं ट्रेड के लिए, और जो अमेरिका का उसमें जो रवैया है उसका खिलाफ करने के लिए। अच्छी बात है, टेरर पे बात ज्यादा प्रधानमंत्री जी की बात नहीं, ट्रेड पे भी हुई है बात।
रेट पे हमको लगता था ज्यादा होगी। मैं तो दो ये ही अभी लाइन- पता ही नहीं मैं ज्यादा तो है दो- कम है। सुनिए ना, मैं तो 2 ही लाइन में इसको समअप करता हूँ। बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। और एक कहावत ये भी हम लोग सुने हैं कि तू पसंद है, तेरी पसंद कोई और है, तुझे चाहता कोई और है। ओके ओके, जब ओके 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 दीपक वोरा रिस्पॉन्ड टू दिस। इन्होंने एक फिल्म इन्होंने बोला कि तेरी पसंद कोई और है, तू चाहता किसी और को है। ये इन्होंने कहा है, तो हम लोग तो बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। हम संतान हैं चाणक्य की। फिल्मी सॉन्ग से बहुत पहले उसने कहा था कि आप बहुत ध्यान से चलिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, जो एडवर्सरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, लेकिन दरवाजा किसी पे मत बंद करिए। आज वो आपका दुश्मन है, शायद कल आपका दोस्त बन जाए। दरवाजा विवेक 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 30 सेकंड। ये बड़ा पॉपुलर शो है और इस शो को बहुत गणमान्य व्यक्ति देखते हैं, पूरे देश में देखते हैं। मेरे पास एक मैसेज आया है अंसार रजा साहब का, आपके बहुत बड़े फैन हैं, वो भी इस वक्त देख रहे हैं और बड़ी संख्या में बड़े नेता भी बैठ के देख रहे हैं आपके शो को। तो उन्होंने कहा है प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन, चाहे सुधांशु जी चाहे वोरा साहब ऑर्डर ये इसको करें। उनकी तरफ से सवाल है, तुर्की और चीन दोनों पाकिस्तान के मददगार थे और हैं, और पहलगाम के हमले के बाद एक बाइकॉट भी हुआ था, क्या हुआ उस बाइकॉट का? ये एक सवाल है। ओके, ओके, ओके। और एक और सवाल जोड़ देता हूं सुधांशु जी, पहलगाम का नाम आया लेकिन हमले में मदद करने वाला भी साथ खड़ा है, कैसी विडंबना है? ओके 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 दीपक वोरा, विवेक तो आपकी किसी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैंने एक सवाल पूछा जो तो फिर मेरे कहने की अंसार रजा जरूरत साहब क्या है? आपका राइट है अपनी बात को रखने का, बोलिए। सर, अगर टर्की ने उनका समर्थन किया है तो मैं क्या करूं सर? डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दूं टर्की के साथ? हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर ली है। मित्र त्रिवेदी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, वी मेड आवर पोजीशन क्लियर, दुनिया समझ गई है। इसीलिए तो इस डॉक्यूमेंट में टर्की ने भी साइन किया है सर, अज़रबैजान भी उसके साथ सहमत है, चाइना ने किया है। Isn't that a victory? अच्छा, मैं आपको सुन रहा था, आप एक जानकारी दे रहे थे कि ट्रंप की तबीयत ठीक नहीं है। सर, दिस इज द इंफॉर्मेशन। हमारे जो मेरा एक ग्रुप है सर, व्हाट्सएप ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इट्स अ व्हाट्सएप ग्रुप सर। उसमें कुछ अमेरिकन रिटायर्ड एम्बेसडर्स, जनरल्स, जर्नलिस्ट यूरोप के हैं। उनमें से सर आई एम नॉट इन अ पोजीशन इसको वेरीफाई कर सकते, पर प्लीज व्हाट इज और दैट? उन्होंने ये लिखा है दैट एंड द वर्ड्स दे हैव यूज्ड, ही इज सीरियसली इल, बहुत बीमार है। किस तरह की बीमारी है? अगेन सर, आई डोंट नो इफ आई शुड नहीं, पर फिर भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, किस तरह की बीमारी है? अगेन ये सच्चाई है कि नहीं, मुझे बीमारी कई प्रकार की होती है, एन्यूरिज्म दिल की है, दिमाग की है, पेट की है, कौन सी है? एन्यूरिज्म सर, बेसिकली इट्स अ माइल्ड काइंड ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। ओके, ये कहा, अब सही है कि गलत है, दिमागी बीमारी है आप? जी सर, जी सर। दिमागी बीमारी। But sir, if terror and ट्रंप talks को एक can go सेकंड, together- अरे विवेक जी एक सेकंड, ट्रंप के आप डॉक्टर भी हैं क्या? नहीं, आप डॉक्टर तो है नहीं, फिर मतलब आप तो ऐसे करें जैसे जाएंगे और ट्रंप का इलाज कर देंगे। आप इसमें भी बोल रहे हैं नहीं ये बीमारी नहीं हो सकती। अरे कैसे नहीं होगी, आपको कैसे पता? अरे ईश्वर ना करे, हम तो कहते हैं हम तो ऐसा देश है जो आशीर्वाद भी देते हैं कि अच्छी उम्र हो किसी को। ट्रंप की अच्छी उम्र हो, हम नहीं उसको कहते, लेकिन उनको तो बोलने दीजिए। उनकी बीमारी पे भी आप ही बोलेंगे इलाज है कि दिमागी, उनको दिमागी बीमारी है आपके पास कोई इलाज? अरे भाई, तो है इलाज आपके पास कोई? मेरे प्राइम मिनिस्टर को भी तो पता कमाल की बात कर रहे हैं आप। एक सेकंड, ओके। No sir, that's all that I wanted. No, but my question is, if terror and talks can go together, आपने मुखालफत करी थी सर पिछले डिबेट्स में, यहीं पे यहीं पर कहां हुई पाकिस्तान से टॉक? कहां हुई? कहा था terror and talks should not go together. ओके, पाकिस्तान से बात कहां हुई है? पाकिस्तान से बात, ओके सुधांशु त्रिवेदी, ओके सुधांशु त्रिवेदी का, Do you suggest terror and talks with Pakistan also? होल्ड ऑन सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट पहले मैं कहूं कि एम्बेसडर दीपक वोरा जी ने जो बात कही वो गंभीर बात है, इसको सबको समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि वहां पे जाने के बाद आप ये करते हैं, एक बेसिक ड्राफ्ट पहले बना लिया जाता, फिर सबकी बात होती है वहां पे जाके। तो इसका मतलब पाकिस्तान को पता था कि ये हो सकता है। और आप देखिए हमारा स्टैंड बहुत क्लियर, जब राजनाथ सिंह जी गए तो हमने मना कर दिया साइन करने को, और आज देखिए वो आया, अब हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग में आया। और रही बात इसकी पाकिस्तान जाने की बात, मेरे भाई यही समझिए, जब ड्राफ्ट गया होगा तो जो वोरा साहब ने कहा पाकिस्तान को पता होगा, मगर क्या करें, पाकिस्तान पे वो वाली नीति लागू होती, वो एक कहावत है ना, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें।
जलील होने के लिए जाना उनकी फितरत पे शामिल है। कैसे करते, चचा जान ने बुलाया तो नहीं जाते तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती। ये कुछ कुछ वैसा है, सुनिए, जो चीन की खैरात पे पल रहे थे उनको चीन से जलील होने के लिए भी जाना मजबूरी थी उनकी, ऐसा नहीं है। और मैं कहूंगा वोरा साहब इसको कंफर्म करेंगे, 2016 या उसमें जब ये हांजू में एससीओ की बैठक हुई थी तो वहां पर 6 महीना पहले कह दिया था, 3 या 4 महीने पहले, कि 5 देशों के नाम थे कि इनके किसी नागरिक को उस शहर के किसी होटल में नहीं रुकने दिया जाएगा। उसमें एक पाकिस्तान भी था। तो भाई विवेक भाई, आप थोड़ी जानकारी रख लिया करिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो अभी हमारे अखिलेश जी और सतीश सिंह जी कह रहे थे, पहले मेरे भाई समझ में नहीं आता। एक सेकंड विवेक, बीच में नहीं, सतीश जी की बारी है और अखिलेश जी की बारी। अरे भाई टेरर पे टॉक्स का भाई अजीब बात है, टेरर की बात एग्रीमेंट पे आई और सुनिए, पाकिस्तान से कौन सी टॉक हुई? पाकिस्तान तो वहां जलील हुआ जाके। ओके, आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ की फोटो है। इसके बाद कहना जा रहे हैं सतीश जी 30 सेकंड, सतीश जी 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। मैं एक लाइन सतीश जी की बात का जवाब दे, एक मिनट, एक लाइन। नहीं अमित जी, मैं आपको सुना, मैं 1 मिनट सुनिए, मैं सतीश जी से पहले एक सवाल कहना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। अमित एक लाइन आप बोलिए सुधांशु जी प्लीज। नहीं, मैं सतीश जी से एक सवाल पूछ लूं तब वो मेरी बात का जवाब दे। बोलिए। सतीश जी, अभी आपने कहा कि हमसे अंडरस्टैंडिंग में गलती हुई, तो जरा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक बात बता दीजिए। एक बड़ा देश बताइए जिस पे ट्रंप ने टैरिफ न लगाया हो, और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बताइए इस पे ट्रंप ने दावा न किया हो कि उन्होंने रुकवा दिया। फिर आप मेरे ऊपर जो टिप्पणी करें बताइए। मैं पहले आपका जवाब देता यूरोपियन हूं। यूनियन, हम श्रीलंका, लोग ऐसा वियतनाम, प्यार में पागल थे कि ट्रंप किसके? के झंडे इंडिया में लहरा रहे थे। ट्रंप माय फ्रेंड, फला 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 फला, पता नहीं हवन तक कराया। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने अपने आपके आशिक ने ही आपको धोखा दे दिया ना, क्योंकि भाई आपको तो देखिए इंग्लैंड पे लगाता है 10% का टैरिफ, आपके ऊपर 25% के पेनाल्टी डाल देता है। पेनाल्टी सर, आपने ये उम्मीद की थी कि आपका प्यारा मित्र ट्रंप साहब आपके ऊपर 25% का पेनाल्टी डालेंगे, तो हमें तो आंकने मापने में तो गलती हुई ना। लेकिन इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी एससीओ में गए और वहां फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है। फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूं। ओके, इस पे एम्बेसडर दीपक कुमार भी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु फर्स्ट यू, देन सतीश जी, मैं एक लाइन कहूंगा। मैं विनम्रता से कहता हूं सतीश जी, विशेषज्ञ होके इतने पूर्वाग्रह के साथ नहीं बोलना चाहिए। कोई पूर्वाग्रह नहीं है। जो ब्रिटेन के ऊपर लगा है, ब्रिटेन ने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है कि नहीं? सुनिए, जापान ने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है कि नहीं? जापान ने अपना राइस का सेक्टर तक खोल दिया है और हमने नहीं खोला। इसलिए ऐसा झूठ मत बोलिए खड़े होके कि उस पे 10%। अरे भाई, उसने अपना पूरा मार्केट खोल दिया, हम नहीं खोलने को तैयार थे, हरकत में है। और क्या? अरे भाई, पूरी बात कहिए। अरे अजीब यार, मतलब मैं आपसे कहूंगा, मैं कोई खराब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, दर्शक जाके चेक कर ले कौन सरेआम झूठ बोल रहा है और मतलब विशेषज्ञ के रूप में झूठ बोले। चलो प्रवक्ता की मजबूरी, अखिलेश जी की मैं मजबूरी मान सकता हूं, जिसने अपना पूरा एग्रीकल्चर मार्केट सरेंडर कर दिया, उससे आप तुलना कर रहे हैं भारत ने नहीं अलाउ किया। इसलिए तो सतीश जी, ये तो अच्छा किया। तो यूके ने अलाउ करा, जापान ने अलाउ कर, भारत ने नहीं अलाउ करा। ये सच्चाई, ये हार्श रियलिटी है। तब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी के लिए लगाया, इसी के लिए लगाया, बिल्कुल इसी के लिए लगाया। और किस कारण से लगाया? अगर भारत अलाउ कर देता, अगर इंडिया अलाउ कर देता, दीपक एक एम्बेसडर था ना, अगर हम अपने किसानों के हितों से समझौता दीपक बोरा, सॉरी क्योंकि सिंह है वहां पे। ओके दीपक बोरा साहब, हम आशिक थे और हमें धोखा मिल गया। इससे आप यही बोल रहे हैं ना सतीश जी? इस टर्मिनोलॉजी से आप एग्री करते हैं? सर, ट्रंप के पहले टर्म में तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया। बाद में शायद इनके पास कोई डॉक्टर होगा जिसने बोला होगा कि सेकंड टर्म में वो पागल हो जाएगा। हाउ डू आई नो सर? अगर वो अपना इरादा बदल लेता है, दैट्स इट सर। परमानेंट कुछ नहीं होता ना सर डिप्लोमेसी में, थिंग्स कीप चेंजिंग। अब हमारी बड़े आपको मैं एग्जांपल आई डिड नॉट इंटरप्ट यू सर, वी आर नॉट ट्रेन्ड टू बी रूड सर। मे आई कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो कहें कि मैं खामोश हो जाता हूँ सर। बोलिए सर, मालदीव्स के एक राष्ट्रपति थे, बहुत आलोचना करते थे भारत की, अब देखिए गुण गाते हैं। एक देश है, शायद आपने नाम सुना होगा, श्रीलंका, वो भी चाइना के बिक गया, ये हुआ है, दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स टुडे। आप देखेंगे कि हमारे नेबरहुड में हल्के हल्के करके वी विन ओवर पीपल। जो लोग हमसे नाराज हैं, हम हल्के हल्के करके उनको अपनी तरफ करते हैं। दैट्स द एसेंस ऑफ डिप्लोमेसी सर।
गाली गलौज से काम नहीं होता, गुस्से से काम नहीं होता सर। वी डील विद इट अच्छा, ये पेशेंटली। ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है वो उसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ट्रंप की तो ट्रम्प्लोमेसी है ना, इट्स नॉट डिप्लोमेसी, ट्रम्प्लोमेसी। और ट्रम्प्लोमेसी है। आप तो वैसे ही कह रहे हैं कि वो अपने दिमाग का उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई। That's what That's the in the group group. is. हाँ, that's the story, that वो आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाए। नहीं, अब some people are on social media saying that reflecting also on Trump. I am not saying it. I am not saying it. मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि वो दिख भी रहा है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। हम ट्रंप की अच्छी सेहत की कामना करते हैं। बहुत बड़ी खबर, रूस के लिए भारत बहुत अहम साझेदार। पुतिन ने बोला एससीओ की मीटिंग के बाद, मोदी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यह बोला है पुतिन ने, हम अपनी कोशिशों को और तेज करेंगे। बहुत सीधे तौर पर 50 मिनट आज पुतिन की गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी है। क्या बात हुई है ये मोदी और पुतिन ही जानते हैं, लेकिन मैं एम्बेसडर दीपक कुमार आपसे जानना चाहता हूं, 50 मिनट क्या बात हो सकती है? मैं फिर अखिलेश जी के पास जाता हूं। जो पहली बार गए थे जब इन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था, ऐसा सामान्य तौर पे तो नहीं होता। नहीं, जब यूक्रेन पर हमला किया था तो उससे कुछ दिन पहले वो विंटर ओलंपिक्स थी। मेरा मानना है कि पुतिन साहब ने जरूर जिनपिंग को बोला होगा कि मैं करने वाला हूं। जिनपिंग ने अभी ओलंपिक्स खत्म हो जाए उसके बाद जो करना है कर दीजिए। अब 3 तारीख को परेड है, आप जानते हैं, परसों, जिसमें हम लोग भाग नहीं ले रहे क्योंकि वो एंटी जापान परेड है। तो मेरा मानना है कि शायद इन्होंने बताया होगा कि उसके वापस लौटते ही मैं हमला करूंगा। लेकिन जो कार में बैठे हैं सर, नॉर्मली क्या होता है, कमरे में बग करना बड़ा आसान है। मैं जो अभी कह रहा हूं शायद आपका यहाँ कोई बग लगा हो, रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव जा रहा है। देखिए, और वहां पर इन अ कार सिर्फ वो जिसकी गाड़ी है वो लोग सुन पा रहे हैं, एंड वी हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनका लीडर भी बात कर रहा है विद माय लीडर। सिमिलरली हमारे साथ भी कभी लोग आते हैं, गाड़ी में बातचीत करते हैं, तो इट्स बिकॉज माय पीपल। डू यू रिकॉल पुतिन 50 मिनट पहले कभी नहीं हुआ है ये पहले, 50 मिनट कभी बैठे हो सर, किसी नेता किसी लीडर का मैंने नहीं सुना है कि ये हुआ हो। आई थिंक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, हो सकता है इसलिए मैंने बोला 50 मिनट की मुलाकात, दिस मीन समथिंग। अखिलेश जी, क्या पुतिन ने बहुत बड़ी बात बोली है, रूस के लिए भारत अहम साझेदार है और सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है। डू यू थिंक, जैसा अभी एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे, इंडिया इज ऑन राइट ट्रैक? एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा ट्रंप के जो टैक्स टेररिज्म है उस पे लेकर के। ये लगा क्यों? अमेरिका कहता है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं। तेल खरीद कौन रहा है? मोदी के मित्र। इंडिया तो, भारत सरकार तो बहुत कम खरीद रहे हैं, और मित्र खरीद रहे हैं, बाहर बेच के पैसे कमा रहे हैं, और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। यही इसी कारण से है ना, जो भी फरका आया है, दूरी हुई है अमेरिका से, उसका मेन रीजन तो अमेरिका यही बताता है। लेकिन हम पे क्यों लगाया टैरिफ? सब देशों पे लगाया। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि जो वो कहता है कि हम इतना क्यों लगाएं, उसका जो मेन रीजन बताता है अमेरिका, वो यही बताता है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो हमारे यहाँ खरीद कौन रहा है? साहब के हम 2 मालिक जो हैं, 2-3 वो खरीद रहे हैं, और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। सुधांशु जी 20 सेकंड जवाब। तीसरी बात की उस डिक्लेरेशन में दोनों देशों के टेररिस्ट अटैक पर जिक्र है, लेकिन पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंपों का जिक्र नहीं है। वो तो उड़ा दिए, पाकिस्तान पे भी जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उस डिक्लेरेशन में उसका भी नाम है, और इंडिया में पहलगाम का उसका भी नाम है। तो सर, वो टेररिस्ट कैंप जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उड़ा के आ गई हमारी एयरफोर्स, वो दुकान बंद हो गई है उनकी, नई दुकान खोलने की। अरे तो जिक्र क्यों नहीं किया? खान है। ओके सुधांशु जी 10 सेकंड, 10-20 सेकंड शार्प। अरे अजीब विचित्र बातें करने लगते हैं। जो टेररिस्ट कैंप खत्म हो गए, जिसमें उसने कह दिया कि 14 लोग मार दिए गए, और उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने ऑयल की बात कही, ये कैसा विचित्र और फिर मैं कहूंगा मूर्खतापूर्ण जवाब दिया जाता है। 25% टैरिफ पहले था और 25% उन्होंने कहा बाद में एडिशनल लगाया है, जबकि चाइना हमसे ज्यादा खरीद रहा है। और आपको पता है देयर आर सर्टेन मेटल्स जो अमेरिका भी खरीद रहा है। यूरोपियन यूनियन भारत से कहीं गुना ज्यादा एलएनजी खरीद रहा है। यूरोपियन यूनियन गैस हमसे कहीं ज्यादा खरीद रहा है। मगर क्या बताएं, भारत से तो यूक्रेन भी तेल खरीद रहा है। भारत से तो यूक्रेन भी तेल खरीद रहा है। और एक और सुनिए, 1 मिनट अमीश जी, एक और बात बता दूं। ऐसा है कि ये जो गैस की लाइन गई है ना रूस से यूरोप की तरफ, वो यूक्रेन के अंदर होके गई है।
तो यूक्रेन को उसका किराया भी दे रहा है इस लड़ाई के बावजूद रूस। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, लोगों को यही नहीं पता, मैं कह रहा हूं। लेकिन एम्बेसडर, आपने सबसे बड़ी बोली जो आपके डिप्लोमेट का ग्रुप है जिसमें यूएस के भी लोग हैं, जिसमें यूरोप के भी ब्यूरोक्रेट डिप्लोमेटिक का लोग हैं, उन्होंने बोला कि ट्रंप के दिमाग में कोई परेशानी की बात है, मतलब उनको कोई दिमागी तकलीफ है, लेकिन उनसे पूछिए उसका इलाज कैसे हो रहा है। ये जरूर अगली बार आप पता करके आइएगा कि उसका इलाज कैसे हो रहा है। आप किसी ब्रेन सर्जन को बुलाइएगा। नहीं, बिल्कुल ब्रेन न्यूरोलॉजिस्ट को। अरे दुनिया के तमाम बड़े ब्रेन सर्जन जाने को तैयार हैं ट्रंप का इलाज करने के लिए। मौका तो मिले, देखो हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन उस ग्रुप में जरूर पूछेगा और अगली बारी हमारे कार्यक्रम में जरूर बताइएगा। ओके, आपके पास कोई ब्रेन सर्जन है? नहीं, विवेक जी तो भेजिए। ब्रेन सर्जन तो अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे बैठे हुए पैनल में सभी लोग इस बात की गारंटी ले रहे 10 हैं सेकंड कि चाइना एंड पाकिस्तान विल स्टॉप देयर फ्रेंडशिप? क्या चाइना, आपने शुरुआत जरूर कर दी है, कंसिस्टेंसी रहेगी? मुझे तो भाई ट्रंप के ब्रेन सर्जन की कोई दरकार नहीं है। मुझे तो लगता है भारत को अभी ट्रेड सर्जन की जरूरत है। ट्रेड सर्जन की जरूरत है। शुक्रिया, शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लेकिन आज का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विचार ढूंढने पर वही लोग मिलते हैं जो बिछड़ गए हों, वो कभी नहीं मिलते जो बदल गए हों।